हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और अभी हम हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में। आप मेरे पीछे जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या जो ए बिल्डिंग है उसको भी देख सकते हैं और अभी हम फेफू के कैंपस में हैं। अपने आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कि यूजुअली जब स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट के क्या डाउट्स, क्या क्वेश्चंस होते हैं या पेरेंट्स के क्या डाउट या क्या क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके भी शायद होंगे, तो अगर आप इन सारे पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपके जो डाउट्स हैं या जो आपकी मोस्टली जो क्यूरीज होती हैं वो ऑलरेडी उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट्स होते हैं वो ये होते हैं कि अगर हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो क्या इस चीज़ की गारंटी है कि हमें हॉस्टल मिल जाएगा, या फिर क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो हॉस्टल की प्रॉब्लम है, वहाँ हॉस्टल नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो है वो 150 सीट्स होती हैं हर साल, तो डेफिनेटली आपको हॉस्टल मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपको अगर 2 सीटर रूम चाहिए तो आपको 2 सीटर रूम मिल जाएगा, 3 सीटर अगर रूम चाहिए 3 सीटर मिल जाएगा, 4 सीटर रूम चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको हर रूम के लिए अलग अलग जो फी है उसकी वो पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 2 सीटर रूम के लिए जो पे करना पड़ेगा आपको, वो पे करना पड़ेगा 3960 रूबल। 3 सीटर रूम के लिए आपको पे करना पड़ेगा 3520 रूबल्स, जबकि 4 सीटर रूम के लिए आपको 3100 रूबल पे करना पड़ेगा। हॉस्टल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में। डेफिनेटली हर बच्चे को, हर फॉरेनर को या इवन रशियंस जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको भी हॉस्टल मिल जाता है, तो हॉस्टल की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी थे स्टूडेंट के कि क्लासेस जो हैं वो कब स्टार्ट होंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा जो क्लासेस हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में वो स्टार्ट होंगी सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में जो आपकी क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी। जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी और वो ऑफलाइन मोड में स्टार्ट होंगी। तो और ये भी क्वेश्चन था बहुत स्टूडेंट का कि कौन से जो क्लासेस होंगी, जो फॉरेनर स्टूडेंट होंगे जो उनकी क्लासेस होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, रशियन में होती हैं, कैसे होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोग्राम जो है वो चूज़ किया है यूनिवर्सिटी के अंदर। मीन्स आप किस प्रोग्राम के अंदर, किस कोर्स के अंदर इनरोल हुए हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनरल मेडिसिन प्रोग्राम इंग्लिश में जो पढ़ाया जाता है अगर उसके अंदर आप इनरोल हुए हो तो आपकी जो कंप्लीट 6 ईयर की जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में होने वाली है। ऐसा नहीं हुआ कि 3 साल शुरू में जो है वो इंग्लिश में पढ़ाया गया और बाद में फिर रशियन में पढ़ाया जाने लगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपकी कंप्लीट 6 ईयर की जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में होने वाली है। और बहुत लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि जो क्लासेस होती हैं वो कैसे होती हैं, क्लासेस में यूजुअली कितने स्टूडेंट्स होते हैं और कैसे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो काम करता है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में। तो मैं आपको बताऊं कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल आपका 150 या 120 स्टूडेंट का जो भी आपका बैच आएगा यहाँ, ठीक है, तो उन सारे बैच के ग्रुप्स बनेंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 to 20 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनेगा और इसी 15 to 20 स्टूडेंट का एक ग्रुप की जो क्लास है वो एक साथ रहेगी। अब इन ग्रुप की क्लासेस जो है वो लैबोरेटरी क्लासेस एक साथ होंगी, प्रैक्टिकल क्लासेस जो है वो एक साथ होंगी, लेकिन इनके जो लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स यूजुअली जो है वो मॉर्निंग में होते हैं, तो जो लेक्चर्स होंगे वो पूरे बैच के साथ लगेंगे। फॉर एग्जांपल जो वो 150 स्टूडेंट्स का जो बैच होगा उसके 150 स्टूडेंट के बैच का जो लेक्चर होगा वो तो एक लेक्चर हॉल में लगेगा, लेकिन जो उनकी सारी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, लैबोरेटरी क्लासेस होंगी या जिस क्लास के अंदर वो पढ़ाई करेंगे वो 15 to 20 स्टूडेंट का ही एक ग्रुप एक साथ पढ़ाई करेगा। और 1 एकेडमिक ईयर में ऐसे 7 to 8 ग्रुप्स जो हैं वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में बनते हैं। क्लासेस के बारे में पूछ रहे थे कि भाई क्लासेस जो हैं वो क्लासेस में अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी है कि नहीं है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो अटेंडेंस है वो बिल्कुल कंपलसरी है। आपको डेफिनेटली जो क्लासेस हैं वो अटेंड करनी है। अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते हो तो आपको एग्जाम में एडमिट नहीं किया जाएगा। अगर किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल आपकी तबीयत खराब हो गई या कोई प्रॉब्लम है, तो अगर उसकी वजह से अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सर्टिफिकेट या जो स्टाफ का होता है यहाँ पे बनता है वो दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिना किसी रीजन की वजह से आपने क्लासेस जो है वो स्किप की है या आप क्लासेस नहीं गए हो तो डेफिनेटली जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपको एग्जाम में एडमिट नहीं किया जाएगा। तो आपको जो अटेंडेंस है वो 100% जो है वो कंपलसरी है। स्टूडेंट का एक डाउट ये भी रहता है कि क्लिनिकल ट्रेनिंग या हॉस्पिटल प्रैक्टिस कैसी है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में। मैं बहुत ही क्लियर बताना चाहूँगा आपको, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो यहाँ की हॉस्पिटल प्रैक्टिस है। जो क्लिनिकल इंटर्नशिप जो है आपकी है वो यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हो ये ए बिल्डिंग है, ए बिल्डिंग के पीछे जो है वो फेफू मेडिकल सेंटर है। फेफू मेडिकल सेंटर बेसिकली क्या है, फेफू मेडिकल सेंटर जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का अफिलिएटेड हॉस्पिटल है और वो इस पूरे फार ईस्ट रीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो जो बाहर से जो लोग होते हैं या जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो लोग होते हैं वो सारे लोग इलाज कराने यहीं आते हैं।
तो क्लिनिकल इंटर्नशिप या क्लिनिकल ट्रेनिंग के मामले में फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। यूजुअली यहाँ पे एक आपको डायरी जो है वो प्रिपेयर करनी होती है, उसमें पहले से लिखा रहता है कि कौन से डिपार्टमेंट में आपकी कितनी आवर की जो ड्यूटी है वो आपको करनी है, तो वो आप उस चीज़ को करते हो और वहाँ पे वो सिग्नेचर देते हैं उस डायरी पे। तो इस तरीके से आपकी क्लिनिकल इंटर्नशिप जो है वो पहले से उन्होंने डिसाइड कर रखा है, पहले से उन्होंने जो है वो फिक्स कर रखा है कि कितने आवर की जो ड्यूटी है वो आपको कौन से डिपार्टमेंट में करनी है। तो उसको करने के बाद ही आपको जो उस सब्जेक्ट में जो है वो पास मिलेगा, जच्चोत मिलेगा, तो आपको डेफिनेटली वो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन था कि किस तरीके के एग्जाम जो है वो फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एग्जाम जो है वो होते हैं, जब सेमेस्टर एंड होता है तो किस तरीके के एग्जाम होते हैं। तो सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होते हैं वो दो तरीके के बेसिकली एग्जाम होते हैं। पहला होता है रेगुलर एग्जाम और दूसरा होता है पास फेल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे रेगुलर एग्जाम और पास फेल टाइप एग्जाम का मतलब क्या है, जैसे कुछ सब्जेक्ट के जो एग्जाम होते हैं वो सिर्फ पास फेल टाइप एग्जाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशियन लैंग्वेज का जो एग्जाम होगा वो पास फेल टाइप एग्जाम होगा, या तो आप पास हो गए या तो आप फेल हो गए। लेकिन जो रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, जैसे एनाटॉमी का एग्जाम जो होगा वो रेगुलर होगा, हिस्टोलॉजी का जो एग्जाम होगा वो रेगुलर होगा। तो जो रेगुलर एग्जाम होते हैं उसमें आपको क्या होता है कि आपको ग्रेडिंग मिलती है। आपको फॉर एग्जांपल 3 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है। 3 मतलब सेटिस्फैक्टरी, 4 मतलब गुड, 5 मतलब एक्सीलेंट। तो आपको ग्रेडिंग दी जाती है, आप जिस हिसाब से परफॉर्म करते हो या जितना आप स्कोर करते हो उसके बेसिस पे। और वही जो रेटिंग है आपकी, सारे सब्जेक्ट की जो रेटिंग है या सारे सब्जेक्ट में जो आप मार्क्स स्कोर करते हो, उसी ग्रेडिंग सिस्टम को इंक्लूड करके आपकी ईयर के लास्ट में आपका जो है वो सीजीपीए जो है वो बनता है यहाँ पे, या आपकी जो ओवरऑल रेटिंग है वो बनती है। और उसी ओवरऑल रेटिंग के बेसिस पे आपको फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में हॉस्टल आपको अलॉट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको हॉस्टल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आप ये देख रहे हो, ये ए बिल्डिंग है। अब ए बिल्डिंग के सबसे पास में जो हॉस्टल है वो है नाइन्थ होटल। तो बच्चे जो है वो मोस्टली ये चाहते हैं कि भाई हम 9th होटल में रहें, क्योंकि वो ए बिल्डिंग से सबसे ज्यादा पास है। अब 9 होटल के बाद वो है वो 10th होटल है, फिर 10 के बाद वो 11 होटल है। तो बच्चे ये चाहते हैं कि भाई हम जो है सबसे पास वाली बिल्डिंग में रहें, और कोई बिल्डिंग जो है वो वहां से थोड़ी सी ही दूरी पे है, तो सबसे पास वाली बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस रहता है। तो वो आपको किस बेसिस पे मिलेगा, वो आपको आपके जो ओवरऑल एकेडमिक रेटिंग आपको रहेगी, उसी ओवरऑल एकेडमिक रेटिंग के बेसिस पे आपको जो है वो हॉस्टल जो है वो आपको वो अलॉट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई क्या होगा अगर हम कोई एग्जाम होता है, फॉर एग्जांपल ये पास फेल टाइप एग्जाम हुआ या रेगुलर एग्जाम हुआ, इसमें अगर हम फेल हो जाते हैं तो क्या होने वाला है। देखिए, अगर आप फेल हो जाते हैं इन एग्जाम में तो आपको लगभग 1.5 मंथ्स, लगभग 1.5 महीने के बाद आपको जो है वो एक और मौका दिया जाएगा, आपको फिर से री एग्जाम होगा। उसके बाद भी अगर आप मान लीजिए फेल हो जाते हैं तो आपको फिर एक मौका दिया जाएगा 1 महीने बाद। मतलब जो रेगुलर एग्जाम है वो तो आपका होगा, उसके बाद आपको फिर से उस एग्जाम को अगर आप फेल हो जाते हैं तो 2 मौके आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से 1.5 महीने के उस पे गैप पे आपको मिलेगा कि आप एग्जाम जो फेल हुए हो या जो आप सब्जेक्ट में फेल हुए हो उसको पास कर लो। अगर आप इन दोनों मौकों में भी, इन दोनों चांसेस में भी अगर आप पास नहीं कर पाते हो एग्जाम को, तो यूनिवर्सिटी के पास ऐसे राइट्स हैं कि आपको वो एक्सपेल कर सकते हैं। बट स्टिल आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं एक यूनिवर्सिटी को, और बोल सकते हैं कि भाई किस कारण की वजह से आपने जो है वो ये 2 आपको जो और चांसेस मिले थे जो मेन एग्जाम था उसके अलावा, आप कैसे फेल हो गए। तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक तीसरा और चांस जो है वो एक और चांस जो है वो आपको प्रोवाइड कराती है, ताकि आप उसमें एग्जाम जो है वो अपना पास कर सके। तो आप ये कह सकते हैं कि एग्जाम फेल होने के बाद 2 चांसेस तो आपको नॉर्मली मिलते हैं, और तीसरा चांस जो है वो आपको एप्लीकेशन देने के बाद आपको तीसरा चांस जो है वो मिलता है। तो ये रहा। और उसके बाद कुछ लोगों का ये भी था कि कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड है क्या फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए। फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन आपको जब आप मेडिकल बिल्डिंग में जाओगे या जब आप अपनी क्लासेस के लिए जा रहे हो तो आप जो लैब कोट है या फिर आपका जो एप्रन है, आप एप्रन में ही जाते हो बेसिकली। बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक जो है वो ड्रेस कोड जो है वो फेफू के लिए नहीं है। क्वेश्चंस ये भी रहते हैं स्टूडेंट के कि वहाँ पे कैंपस के अंदर कोई मॉस्क या कोई टेम्पल या कोई प्रेइंग रूम है क्या, जहाँ पे हम अपना जो है वो जो रिलीजियस चीज़ें हैं वहाँ जा सकते हैं। तो कैंपस के अंदर आपको कोई भी टेम्पल मॉस्क जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो सिटी में जो है वो मॉस्क भी है, सिटी में टेम्पल भी है। फॉर एग्जांपल जो है वो यहाँ से अगर आप 8 किलोमीटर अगर जाएंगे तो वहाँ पे जो इस्कॉन जो टेम्पल है, वो हरे कृष्णा टेम्पल जो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और मॉस्क भी जो है वो सिटी में, व्लादिवोस्तोक सिटी में मॉस्क भी है। तो जो भी प्रेइंग रूम्स हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सिटी में हैं, लेकिन आपको कैंपस से बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे वो चीज़ें हैं, तो आपको 8 किलोमीटर जो है वो जाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई हॉस्टल में जो है वो इंटरनेट कैसा है, वाईफाई जो है वो उसका क्या है। तो फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, किसी भी आप हॉस्टल में रहें,
वहाँ पे जो है वो वाईफाई जो है वो आपको लगा हुआ है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस वाईफाई में लॉगिन करके सिर्फ जो है वो अपना जो है उसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई चार्ज पे करने की रिक्वायरमेंट है या वाईफाई के लिए जो है वो आप अलग से चार्ज पे करते हैं, नहीं, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वाईफाई मिलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन मोस्टली जो है वो गर्ल स्टूडेंट का रहता है या गर्ल स्टूडेंट्स के जो पेरेंट होते हैं उनका रहता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वो कैसी हैं, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी है वो कैसी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का अपना खुद का सिक्योरिटी सर्विस है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ पे कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो हॉस्टल के अंदर या एकेडमिक बिल्डिंग्स के अंदर कोई स्ट्रेंजर जो है वो एंटर नहीं कर सकता। हमेशा जो हॉस्टल होते हैं उनके एंट्रेंस पे हमेशा जो है वो 24/7 जो है वो सिक्योरिटी आपको मिलेगी। साथ में ही वो सीसीटीवी कैमरे भी वहाँ पे लगे होते हैं, तो सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो हॉस्टल में ना तो एकेडमिक बिल्डिंग्स में। इवन कोई अगर स्ट्रेंजर है तो उसके पास ही नहीं होगा, वो एंटर ही नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ें हैं वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं जो है वो आपको नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वहाँ पे समर वैकेशन जो है या कितने दिन की छुट्टियाँ होती हैं, कितने दिन के लिए हम इंडिया वापस आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा यूजुअली जो है वो आप 50 डेज़ के लिए जो है वो अपने घर जो है वो जा सकते हैं या इंडिया जा सकते हैं। मोस्टली जो वैकेशन होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 25 जुलाई से लेके या 20 जुलाई से लेके 10 सितंबर तक। मतलब पूरा का पूरा जो अगस्त का महीना है वो आपकी जो है वो समर वैकेशन जो है वो रहेगा। साथ में ही जुलाई का 10 दिन आप ले लीजिए और सितंबर का 10 दिन ले लीजिए, तो पूरे 50 दिन के लिए अगर आप चाहें तो घर जो है वो जा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर नहीं जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो कैंपस छोड़ना पड़ेगा या आपको छुट्टियां हुई हैं तो आपको हॉस्टल से जाना ही पड़ेगा, नहीं। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आप घर जाएं, आपको हॉस्टल का पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप इस समर वैकेशन के दौरान अगर हॉस्टल के अंदर रहते हैं, अगर आप घर नहीं जाते हैं तो आप हॉस्टल के अंदर जो है वो रहना अलाउ होता है। आप हॉस्टल के अंदर जो है वो रह सकते हैं। आपको जो है वो हॉस्टल की जो फी है पर मंथ की जो 4000 रूबल जो है वो आपको पे करना पड़ेगा और आप हॉस्टल के अंदर जो है वो रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने आज के इस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से आप स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना, एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है, आपसे अपने स्टूडेंट्स से कोई भी हिडन चार्जेस जैसे कि वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस या एडिशनल फी इन फर्स्ट ईयर जैसे नामों से कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लेते हैं, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में, 1 रुपए भी नहीं। क्यों? क्योंकि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस लगती है जो कि आपको पे करनी होती है। इसके अलावा हॉस्टल फीस, ट्यूशन और हॉस्टल के अलावा मेडिकल इंश्योरेंस और वीजा एक्सटेंशन के आपको ईयर में एक बार 6500 रूबल पे करने होते हैं। इसके अलावा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में कोई भी वन टाइम चार्जेस या एडिशनल फी इन फर्स्ट ईयर जैसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगते हैं। चूंकि ऐसे कोई चार्जेस फेफू में नहीं लगते हैं तो एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन आपसे अपने स्टूडेंट से ईमानदारी के साथ काम करता है और आपसे ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लेता है। साथ में अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरी है या आप हमारे थ्रू इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।